अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक्चुअली लॉ के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली लॉ गेट टेस्ट अनाउंस हो चुका है। एचईसी ने डेट अनाउंस कर दी है, 26 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। अप्रैल के मंथ में फर्स्ट वीक में इसका टेस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअली आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लॉ गेट टेस्ट के लिए जो आपका दरीना मुतालबा था कि इसके लिए कुछ सिलेबस मखसूस किया जाए, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल एचईसी ने सिलेबस जो है वो अपनी साइट पर दे दिया है। अब ये आप एचईसी की साइट विज़िट करें, वहाँ पर ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल का ये बनाया हुआ स्टैंप लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। आज हाँ, मैंने एक तो आपको ये इन्फॉर्म करना था कि डेट अनाउंस हो चुकी है लॉ गेट टेस्ट की, 26 मार्च है लास्ट डेट। आप अप्लाई करो, अप्रैल के फर्स्ट वीक में 7 अप्रैल को मेरा ख्याल टेस्ट है। ठीक है, और दूसरा ये जो गेट टेस्ट का सिलेबस है ना, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए जो मैं क्लास करता था, हम अपने इस लॉ कॉलेज में फिज़िकल जो क्लास करते थे, मैं इस दफ़ा मेरा इरादा है कि मैं ऑनलाइन क्लास करूँगा। और जो लोग मेरी इस ऑनलाइन क्लास में ऐड होना चाहते हैं तो वो मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। आप मुझे व्हाट्सअप पे मेरे से रब्ता कर लें। ठीक है, तो फिर हम ऑनलाइन क्लास करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। 2 दिन या 3 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑनलाइन क्लास होगी। चलें हम अपनी सिलेबस की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। पहले जो लॉ गेट का सिलेबस था वो पूरी बुक्स को बताया गया था और वो मुश्किल भी था थोड़ा सा। ठीक है, अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसके बारे में बड़े वाज़े तौर पर बता दिया है कि ये टॉपिक्स हैं, बुक्स में से टॉपिक्स बता दिए हैं कि आप ये टॉपिक्स तैयार कर लें और टेस्ट जो होगा वो एमसीक्यूज टाइप ही होगा। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है ये 10% होगा, मतलब कि 10 नंबर का होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। एक्चुअली इस दफ़ा पाकिस्तान बार काउंसिल ने आथर नेम भी बताए हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है ये हामिद साहब की बुक है। तो ये देखें, ये बुक है हामिद साहब की, तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये कंप्लीट आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आप डिस्कस करोगे। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की, 1947 जब पाकिस्तान बना, 1935 का इंडियन एक्ट जो था वो हमारे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस हैं, फिर 1956 का आयन है, फिर 1962 का आयन है, फिर 1973 का 1973 का आयन है। ठीक है, इसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में जो लीडिंग केसेस हैं वो आपने ज़रूर तैयार करने हैं। इसमें 6-7 केसेस हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हम अपनी क्लास में वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये कंप्लीट नहीं दिया गया, बल्कि इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 to 24 है। आर्टिकल 8 से 24 तक जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल पार्लियामेंट के मतलब है, आर्टिकल 50 to 89। ये 50 to 89 जो आर्टिकल है ये कंपोजिशन, ड्यूरेशन, मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जो मजलिस शूरा है ना, इसके मतलब डिटेल बयान की गई है। इसमें जो पार्लियामेंट है इसकी कंपोजिशन कैसे होगी, इसकी ड्यूरेशन कैसे होगी, और इसके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इसके बाद इसके मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसके बाद ये 89 जो है ना, पावर ऑफ प्रेसिडेंट है कि प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, 89 में ये बताया गया है। तो ये है 50 to 89। ठीक है, मतलब कि कंप्लीट नई चीज़ें। इसके बाद जुडिशरी के मतलब है, आर्टिकल 175 है 272, 175 से 272। एक्चुअली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स जो है वो अप्लाई करते हैं, जो वो सारा कुछ इसमें आ जाता है हाई कोर्ट में।
ठीक है। ये 175 से ये चैप्टर है, चैप्टर 1 है, कोर्ट्स के मतलब है, एस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के एंड फेडरल शरीयत कोर्ट के, इसके मतलब आपने तैयारी करनी है। इसके बाद 176 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर 177 है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, फिर 178 है ओथ ऑफ ऑफिस, फिर 179 है रिटायरिंग एज, कि कब इसको रिटायर किया जाना, रिटायर होता है। ये चलते हैं आर्टिकल 272 तक, 272 तक। इसमें चैप्टर फिर 3 आता है, फेडरल शरीयत कोर्ट की कंपोजिशन है, इसके जजेस का जो क्राइटेरिया है वो डिस्कस किया गया है, इसके बारे में कंप्लीट है। इसके बाद चैप्टर 4 भी इसमें आ जाता है, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू द जो ये कोर्ट्स के मतलब जो है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसके बाद रेम्यूनरेशंस हैं ऑफ जजेस, ठीक है। तो ये कंप्लीट बताया गया है। इसके बाद चैप्टर ये पार्ट 8 है, चैप्टर 1 है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशंस, इसके मतलब भी है ये 213 आर्टिकल 213 है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसका ऑफिस, फिर टर्म्स ऑफ ऑफिस, ये कंप्लीट इसमें बताया गया है। ये हमारा चलेगा 272 तक। इसके बाद इसी में आ जाता है एमरजेंसी का नफाज, वार, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसके मतलब है, फिर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 238 और 239 के मतलब है। इसके बाद सर्विसेज के मतलब है, फिर आर्म्ड फोर्सेस के मतलब है, हमारी जो मसल्ला अफवाज हैं उसके मतलब है 243 से लेके ये चलता है 247 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जनरल प्रोटेक्शन और टू प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड मिनिस्टर्स, इसके मतलब है 248 से लेकर 259 तक। तो ये इसके बाद है इंटरप्रिटेशन है 260 से लेकर 264 तक है, फिर टाइटल कमेंसमेंट एंड रिपेल है, ठीक है। इसके बाद ये चलेगा 275 तक, मतलब के कंटिन्यूस इन ऑफिस ऑफ द पर्सन्स इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो लोग सर्विस करते हैं उनके ऑफिस के बारे में है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा हिस्सा है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद दूसरा पोर्शन है इसका जूरिस्प्रूडेंस का। एक्चुअली ये वीडियो लंबी भी नहीं करनी हमने, तो अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं तो इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और आपको काफ़ी हेल्प भी हो सकती है। इसके बाद दूसरा पोर्शन जो है वो जूरिस्प्रूडेंस का है। जूरिस्प्रूडेंस में सबसे पहले तो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है और इसमें स्पेसिफिक किया गया है जूरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सामुंड। ये सामुंड की जो बुक है वहाँ से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो है वो सर अब्दुल रहीम साहब की जो बुक है उससे आप तैयारी कर सकते हैं। ये कंप्लीट बुक है, लेकिन इसमें जो इनहेरिटेंस है, जो विरासत का पोर्शन है, उसको इन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा जूरिस्प्रूडेंस का पोर्शन। इसके बाद हमारा आता है तीसरा पोर्शन जो कि 20% है, 20 नंबर का है। ये है सिविल लॉज। इसमें सबसे पहले तो है सीपीसी, हमारी सीपीसी है, ठीक है। ये सीपीसी में सेक्शन है 9 से 12 है। ये जूरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन, पेक्यूनियरी जूरिस्डिक्शन, इन चीज़ों के मतलब है। इसके बाद सेक्शन 15 से 20 तक है, फिर 47, 75, 96, 104, 115, 115, सेक्शन 151 तक है, ठीक है। ये सेक्शंस हैं जो ऐड किए गए हैं। इसके बाद ऑर्डर 1 है, फिर ऑर्डर 6 to 9 है। ये सूट के मतलब है, दावाजात कैसे ड्राफ्ट करने हैं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, ये है रिटन स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर है 39, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर 41 है, फिर ऑर्डर 43 है। ये है सीपीसी का पोर्शन जो ऐड किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्रिमिनल का पोर्शन आता है। क्रिमिनल का पोर्शन भी 20 मार्क्स का है, ये भी 20 नंबर का होगा स्टूडेंट्स। इसमें
क्रिमिनल के पोर्शन में सबसे पहले पीपीसी को शामिल किया गया है। पीपीसी का चैप्टर 2 है, जनरल एक्सप्लेनेशंस एंड डेफिनेशंस का जो चैप्टर है वो शामिल किया गया है। इसके बाद चैप्टर 16 शामिल किया गया है। 16 में ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। एक्चुअली ये जो चैप्टर 16 है ये कत्ल अम्द, इसकी डेफिनेशंस, कत्ल अम्द की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अलावा किसास, दियत, अर्श, दमन, इनके मतलब है। इसके बाद हर्ट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट इसमें आ जाता है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 16A है। ये चैप्टर 16A जो है ना, ये चैप्टर 16A जो है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ इसके मतलब। हाँ जी, ये 16A जो है ना, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के मतलब है। ये 339 से शुरू होकर ये चलता है 377 तक, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 17 है, चैप्टर 17 है, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 378 में थेफ्ट है, फिर 379 में पनिशमेंट फॉर थेफ्ट है, ठीक है। ये 378 से शुरू होकर ये हमारा चलेगा 462 तक, ठीक है। ये था हमारा पीपीसी का पोर्शन। अब पीपीसी कंप्लीट यहाँ पर नहीं दी गई, स्पेसिफिक किए गए हैं ये 4 हिस्से जो हैं, ठीक है। इसके बाद सीआरपीसी का पोर्शन शुरू हो जाता है। सीआरपीसी के पोर्शन में चैप्टर 1 है, वही डेफिनेशन का पोर्शन है। इसके बाद चैप्टर 5 है, अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग है। चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 10 है, पब्लिक न्यूसेंस के मतलब है। चैप्टर 11 है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 जो इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के मतलब है। इसके बाद चैप्टर 16 है, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। ये मेरी एक मैंने वीडियो बनाई थी मजिस्ट्रेट की कोर्ट का जो ट्रायल है ना उसके मतलब, तो वो ट्रायल की अगर आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, अगर वो आप वीडियो देखते हो तो ये चैप्टर जो 16 है ना ये आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 17 है, फिर चैप्टर 31 अपील का है, फिर चैप्टर 39 है बेल्स के मतलब जो चैप्टर है, ठीक है। तो ये हमारा था जो क्रिमिनल का पोर्शन है, इसमें पीपीसी और सीआरपीसी दोनों को शामिल किया गया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखो स्टूडेंट्स, सीपीसी में जो हमारा सिविल का पोर्शन है उसमें सिर्फ सीपीसी को शामिल किया गया है। अब सिलेबस को इकट्ठा कर दिया गया है, स्पेसिफिक कर दिया गया है, तो इंशाल्लाह ये अब मुश्किल नहीं रहेगा। इसके बाद जो 5वां इसका पोर्शन है वो लॉ ऑफ एविडेंस के मतलब है। कानून शहादत ऑर्डर 1984 जो है ये भी 20% है, मतलब कि 20 नंबर का ये आएगा। अब ये कानून शहादत ऑर्डर जो है QSO जो है ये कंप्लीट बुक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं किया गया, ये कंप्लीट बुक होगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स जो 6 इसका पार्ट है, पोर्शन है, वो 10% है, 10 नंबर का होगा, वो होगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बुक जो आमतौर पर ये जो बुक्स है ना ये आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी हैं, हमारे कॉलेज में ये लाइब्रेरी में भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये इंटरनेशनल लॉ बाय मार्टिन डेक्सॉन है, तो इनको आपने पढ़ना है। इसके बाद जो इसका लास्ट पोर्शन है वो प्रोफेशनल एथिक्स का है, ठीक है। जो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स हैं इसके मतलब मेरा इस चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है प्रोफेशनल एथिक्स के मतलब, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वहाँ से भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ये एक्चुअली क्वेश्चंस वाइज हैं जो मैंने आप ये लेक्चर्स हैं ना, लेकिन जब ये आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो जब आप वो लेक्चर सुनेंगे तो उसी में से भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, बोला तो मैं काफ़ी तेज़ हूँ लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये 7 पोर्शंस बनाए गए हैं जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने सिलेबस स्पेसिफिक करके HEC को दिया था, उसके ये साइट पर पड़ा हुआ है, HEC की साइट पर पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स,
ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। लास्ट एक दफ़ा मैं आपको फिर बता दूं, इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास करूँगा, ठीक है। और इसके मतलब मैं जो MCQs हैं वो हम बना रहे हैं, वो मैं आपको नोट्स भी दूंगा। 3 दिन की क्लास होगी इंशाल्लाह और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अपना व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जो ऐड होना चाहें वो हमारी क्लास में ऐड हो जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।